आखिर किसने दिए शिवजी को डमरू, त्रिशूल और नाग? 99% हिंदू नहीं जानते ये रहस्य। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवार, आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान शिवजी की तस्वीरों में उनके एक हाथ में डमरू दिखता है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल, वही उनके गले में नाग लटका रहता है और उनके सिर पर चंद्रमा। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिवजी के एक हाथ में डमरू, त्रिशूल, गले में नाग और सिर पर चंद्रमा होने की कहानी। शिव पुराणों में भगवान शिव से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है। भगवान शिवजी को सभी प्रकार के अस्त्र को चलाने में महारत हासिल है, लेकिन भगवान शिवजी के लिए धनुष और त्रिशूल को प्रमुख माना गया है। भगवान शिवजी के धनुष का नाम पिनाक था। माना जाता है कि सृष्टि में जब भगवान शिवजी प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए। इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर भगवान शिवजी का त्रिशूल बना। जब सृष्टि पर सरस्वती पैदा हुई तो उनकी वाणी से ध्वनि पैदा हुई, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत वहीन थे। आवाज़ में संगीत पैदा करने के लिए भगवान शिवजी ने 14 बार डमरू बजाया और नृत्य किया। इससे ध्वनि व्याकरण हुई और संगीत के ताल का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिवजी के डमरू की उत्पत्ति हुई। वही भगवान शिवजी के गले में लटके नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा नाग वसुकी है। नाग वसुकी भगवान शिवजी के परम भक्त थे, जिसके कारण भगवान शिवजी ने उन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे रहने का वरदान दिया है। भगवान शिवजी के सिर पर चंद्रमा भी दिखता है। पुरानी कथाओं के मुताबिक राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिवजी की कई सालों तक घोर तपस्या की थी। चंद्रमा की तपस्या से खुश होकर भगवान शिवजी ने चंद्रमा के जीवन की रक्षा की और चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया। भगवान शिवजी के बारे में शिव पुराणों में विस्तार में बताया गया है कि कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिवजी सृष्टि पर राज करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु इस महीने पाताल लोक चले जाते हैं। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपको भी मन में ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिवजी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तभी सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को उसे अपने गले में लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।